पेनिस इम्प्लांट सर्जरी के बाद क्या आफ्टर केयर की जरूरत रहती है, पेशेंट का आउटकम कैसा रहता है, कब वो काम पर जा सकता है, ये सब क्वेश्चन रहते हैं पेशेंट्स के। तो इसमें जो पेनिस इम्प्लांट का प्रोसीजर रहता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले केसेस में किया जाता है और उसमें रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। मतलब कई बार हम लोग पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं या अगले दिन वो डेफिनेटली जा सकता है और अपनी लगभग सारी एक्टिविटीज नेक्स्ट डे से कर सकता है। वो कंप्लीटली फिट होता है कोई भी ऑफिस वर्क करने के लिए, फिजिकल वर्क करने के लिए। सिर्फ जो पार्ट में हमने सर्जरी करी वहां पर कोई ड्रेसिंग रहती है जो कि 5 से 7 दिन तक रहती है। तो इसी तरह का पेनिस इम्प्लांट का एक पेशेंट है जो हमने रिसेंटली ऑपरेट किया है और उनके क्या अनुभव रहे, क्या आफ्टर इफेक्ट रहे, वो हमसे आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ में अश्विनी राजपूत है जो कि हमारे यहाँ पे पेनिस इम्प्लांट सर्जरी कराने के लिए आए हैं और ये आए हैं राजस्थान से सर्जरी कराने के लिए। तो अश्विनी जी से हम बात करेंगे कि इनका सर्जरी से पहले क्या प्रॉब्लम था और अभी सर्जरी इनका हो चुका है, आज लगभग 1 दिन कंप्लीट हुआ है। आपका सर्जरी कल हुआ था? कल हुआ सर। ओके, ठीक है। तो इससे ही रिलेटेड आपको कुछ जानकारी हम देंगे कि ये सर्जरी का प्रोसीजर क्या है। तो अश्विनी जी मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या हो रही थी? सर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे यार दोस्तों ने मुझसे बोला कि दवाइयाँ खा खा करके एक्स्ट्रा मजा लिया जा सकता है, एक्स्ट्रा प्लेजर लिया? हाँ लिया जा सकता है। तो मैं व्याग्रा वगैरह खाने लगा। उसके बाद मुझे क्या हुआ, मजा तो आने लगा लेकिन धीरे 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 वो डाउन होता चला गया। वो गोलियां भी काम करना बंद कर दिया। तो अब मैं 2-2.5 साल से बिल्कुल 0 पॉइंट पे आ गया हूँ। अच्छा। मेरे से सेक्स होता है और ना ही मतलब लिंग में तनाव है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। फिर मैंने यहाँ पर इनकी वीडियो देखी थी। तो ये बताइए कि आपने जैसे वाइग्रा टेबलेट आप लेते थे तो शुरुआत में आपने कैसे की, मतलब कितने mg की आप टेबलेट? मैंने 50 mg की वाइग्रा टेबलेट ली। ओके। उसके बाद वो 50 mg की थोड़ी सी हल्की पड़ने लगी, फिर मैं 100 mg की लेने लगा। अच्छा, तो ये जो 50 mg की टेबलेट है ये आपने कितने टाइम तक ली? ये 50 mg की टेबल में मैंने कम से कम 1 साल 6-7 महीने खाई मैंने। अच्छा, तो जैसे हम बिना टेबलेट लिए जब फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो उस दौरान जो टाइम रहता है उससे कितना टाइम बढ़ जाता था आपका? उस वक्त टेबलेट लेने से पहले? हाँ। टेबलेट लेने से पहले बहुत अच्छा था, मैं ज़्यादा नहीं था, 5-7 मिनट का मेरा 5-7 मिनट का हाँ अच्छा था। लेकिन मेरे को किसी ने बताया तो मैं टेबलेट की तरफ भागा। लगा। हाँ। अच्छा। तो उससे मेरे को और ज़्यादा अच्छा आनंद आने लगा। लेकिन वो टेबलेट खाने के बाद मेरी लाइफ के अंदर ऐसा चेंज आया कि मैं 0 हो गया। आपने शुरुआत में 50 mg से स्टार्ट किया, 50 का काम नहीं हुआ, तो फिर मैं ज़्यादा एडिक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैंने 100 mg भी लेनी चालू कर दी। ये भी आपने 1 साल तक? 1 साल तक ली। ओके। मतलब 2-3 महीने साल के अंदर अंदर मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। अच्छा। मतलब कोई भी दवाई, कोई जादू, कुछ भी असर नहीं करता। अच्छा, कोई भी असर नहीं करती? कोई असर नहीं करता था। तो अभी फिर आपने जैसे ये समस्या आपको ऐसी होने लगी कि मतलब इरेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर आपने इसके बारे में ढूंढना शुरू किया होगा? ढूंढना, वैद्यों के पास गए सर। हाँ। अच्छे जो काउंसलिंग करते हैं, सेक्सोलॉजी के डॉक्टर होते हैं जो, उन्होंने भी बहुत दवाइयाँ दी, पैसा भी बहुत लगाया मैंने। अच्छा। और वैद्यों के पास गया, कोई सोना भस्म, कोई चांदी भस्म, हीरा भस्म दे रहा हमें, वो सब कुछ खाई है लेकिन कोई असर ही नहीं करा सर। कितना कुछ खर्च किया होगा आपने जैसे वैद्य के पास जाते? सर मैंने कम से कम नहीं तो 1 लाख से भी ज्यादा दवाइयाँ खा खा करके, 1 लाख से भी ज्यादा, 1.5 लाख 2 लाख रुपया, अच्छा, इतना मेरा खर्च हो गया और कोई मतलब रिजल्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर आपको मतलब फाइनली ऐसा कैसे पता चला कि फिर मतलब इम्प्लांट होता है? इम्प्लांट में वीडियो देखता रहता था यूट्यूब पे। तो वीडियो देखता रहता था तो मेरे का इनका सुमित जायसवाल जी का, इनकी वीडियो देखी मैंने काफी। ओके। और मुझे अच्छा लगा, मेरे को एक ऐसे लगा कि कोई एक राह मिल गई। हाँ। रास्ता मिल गया। उसके बाद मैंने इनसे कांटेक्ट किया। ओके। कांटेक्ट किया तो ये दिल्ली में भी आते हैं ऑपरेशन का सर्जरी करने, दिल्ली में इनसे मिला। ओके। इन्होंने मेरे को बताया कि आप हमारे वहाँ जाओ, इंदौर आ जाओ, इंदौर में हम वो करेंगे। तो मैंने कल सर्जरी करवा ली है। ओके। और बिल्कुल अभी मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। अभी आप नॉर्मली चल के ऊपर से? हाँ, मैं चल के ऊपर से नीचे से भी ऊपर आया हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं।
और बहुत अच्छा है, फील मेरे को हो रहा है। मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बस से ट्रेवल, जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि बस या ट्रेन से हम ट्रेवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लग रहा है कि हाँ, आप बिल्कुल ही ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। देखो बिल्कुल कम फ्री माइंड बैठा हूँ। हाँ, मैंने अपना फाइनेंस बिल्कुल यहाँ साइड में लगा रखा है और मेरे को दर्द भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और सर्जरी में भी मुझे पता ही नहीं चला कितनी अच्छी तरह सर्जरी हो गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सर्जरी हमारे यहाँ डॉक्टर सुमित जायसवाल करते हैं और ये सर्जरी ईएमआई पर भी अवेलेबल है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप ईएमआई भी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपली एक लिंक भेजते हैं, उस लिंक का ऊपर जाके अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सेल्फी अपलोड करना होता है, तो उससे तुरंत पता चल जाता है कि आपका लोन अमाउंट कितना अप्रूव होगा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट हमारे वैसे इंडिया में कई जगह ब्रांचेस है, लेकिन इंदौर में हमारा जो मेन सेंटर है। तो मुझे ये बताइए कि सर, आप दिल्ली में सर्जरी कराने के लिए सोच रहे थे, तो वहाँ पे कितना कॉस्ट बताया था आपको? 90,000 रुपया। 90,000 रुपये तक का आपका? हाँ, वो बताए थे टोटल मिला के सबको, दवाइयों का और सर्जरी का 90,000 रुपया खर्चा आएगा। ओके। और वो जायसवाल जी ने बताया था मेरे को। और इंदौर में आए तो इंदौर में आया तो मेरा 75,000 में सब कुछ फ्री, बिल्कुल ओके पैकेज है ये। 75,000 में आपका जो है पेनिस इम्प्लांट। और ये कौन सा वाला इम्प्लांट आपका क्या है? ये मैंने इंडियन इम्प्लांट इम्प्लांट किया। ओके, ठीक है। तो आप ये बताइए कि उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे जो लोग वाइग्रा या फिर सेक्स की टाइमिंग बढ़ाने के लिए बहुत तरह की दवाइयाँ खाते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस अंधेरे से निकलो और जितनी दवाइयाँ खाओगे उतने ही तुम डाउन होते चले जाओगे, बेकार होते चले जाओगे। मेरी यही सलाह है। मैंने सब कुछ देख लिया, वैद्यों के पास जाके देख लिया, सब कुछ खा के देख लिया, कहीं से कोई मेरे को रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैं यहाँ जायसवाल जी के पास आया हूँ, सुमित जायसवाल जी के पास, और मैंने अपना प्लांट करवा लिया। अब मैं संतुष्ट हूँ। अब आप संतुष्ट हो, ठीक है। अश्विनी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम सर्जरी करते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको बेहोश करेंगे सर्जरी करते टाइम, तो आपको पेशेंट का नॉर्मली क्वेश्चन रहता है कि क्या दर्द होगा? पेशेंट डरते हैं कि कुछ समस्या तो नहीं होगी, मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो आप अपना जब सर्जरी के लिए हम ओटी के अंदर लेके गए थे तो आपका उस दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा? डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह इन्होंने मेरे को कुछ दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह दिया और मेरे को पता ही नहीं चला कब सर्जरी होगी। जब सर्जरी होगी उसके बाद मेरे को इन्होंने बताया कि आप खड़े हो जाओ, आपकी सर्जरी हो गई है। अच्छा। और मुझे रत्ती भर भी पता नहीं चला, कोई दर्द नहीं है अभी तक और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत अच्छी तरीके से सर्जरी हो चुका है। ओके, ठीक है। तो पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि हमें दर्द तो नहीं होगा, तो ये हम एनेस्थीसिया के अंदर सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को जनरली पता नहीं चलता है, कोई पेन नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है और पेशेंट कोई बीमार नहीं होता है। पेशेंट नॉर्मल ही सर्जरी होने से पहले आता है तो उनको कोई पेन या वीकनेस नहीं होती है कि मतलब उन्हें ऐसा लगे कि वो पेशेंट बीमार है। तो जैसे पेशेंट सर्जरी से पहले आते हैं वैसे ही सर्जरी होने के बाद में भी रहते हैं और बाद में इनका बस ड्रेसिंग चेंज कराना रहता है फॉलोअप में। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है सर, आपने फीडबैक दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।